हेलो दोस्तों, आज मैं पेंशन प्रपत्र भरना जो कर्मी रिटायर हो जाते हैं उनका पेंशन एवं अंत सेवांत लाभ जो दिया जाता है उसमें से एक खास चीज़ होता है एक पेंशन। ठीक है, पेंशन एवं सेवांत लाभ जैसे रूपांतरित अवकाश, ग्रेजुएटी, उपादान, ये जो होता है ग्रेजुएटी को प्रदान करते हैं और रूपांतरित जो 40% पेंशन बेचा जाता है वो सारा चीज़ दिया जाता है। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखो जो भी हम लोग क्लर्क हैं नए नए निम्न वर्गीय लिपिक में ज्वाइन करते हैं और सीधे प्रभार मिल जाता है वरीय लिपिक का, अकाउंटेंट का, तो उस समय हम लोग करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। बताने वाले कोई होते नहीं हैं, यहाँ तक कि डीडीओ को भी उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। उसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है, किसी के यहाँ जाकर पूछना पड़ता है, थोड़ा सा पूछने के लिए आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो ऐसे में आप बेफिक्र रहिए, आप खुद से कोशिश कीजिए और अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार उसका अनुसरण कीजिए। और जो नहीं समझ में आए तो आप ऑनलाइन देखिए या किसी जो जानकार है जो बताना चाहते हैं उनसे सीखिए और समझिए। ऐसा ही एक पेंशन प्रपत्र भी आता है जो काफ़ी परेशानी होती है हर लोगों को इसको जानने और इसको भरने में। तो इसमें कुछ नहीं है, पेंशन प्रपत्र टाइप का ये एक होता है फॉर्मेट, देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें सरकारी सेवक का नाम, पति का नाम, ये सब पूरा एड्रेस भरा जाता है। ठीक है ना, अंतिम पदस्थापन की स्थिति, कार्यालय विभाग, सेवा समापन तिथि, सेवा समाप्ति तिथि, ये सब सारे सर्विस बुक से हम लोग देख के लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो कुल सेवा की अवधि, अंतिम वेतन, ठीक है, ये अंतिम वेतन भी लिख सकते हैं कितना है। औसत वेतन, तो औसत वेतन वो होता है जो उनका पिछले जो होता है 10 या 12 महीने का जो पेंशन होता है उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक है, 12 महीने का वेतन का एवरेज निकाल लिया जाता है। और ये पेंशन होने की प्रारंभ होने की तिथि जब से वो रिटायर होंगे उस दिन से इनका पेंशन, उसके अगले दिन से इनका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भरेंगे। ठीक है, और ये पारिवारिक पेंशन के दशा में ये सारा चीज़ हम लोग भरेंगे। पेंशन में पेंशन फॉर्म होता है, ये सब सारा चीज़ भरना है, परिवार के सदस्यों का विवरण नहीं भरना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग भरेंगे। फिर कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर या डीडीओ का हस्ताक्षर, फिर फोटोग्राफ लगता है जो कर्मी रिटायर कर गए उनका या उनको संयुक्त का, है ना, जो जिनका डेथ कर जाते हैं उनको उत्तराधिकारी का लगता है। ठीक है, सभी पारिवारिक सदस्य का नाम रहता है यहाँ पे, जन्म तिथि, ये सारा चीज़ जो है, नाम, सरकारी सेवक का नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति भरा जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आप लोगों को जानना है, समझना है। और फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, जो रिटायर हुआ है उसका साइन होगा, फिर वहाँ उसका साइन 3 टाइप का होगा, इसको अभी प्रमाणित किया जाएगा डीडीओ के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भरते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक घोषणा पत्र ये होता है, इसमें अग्रिम लेना देना का चीज़ है, तो इसमें भी आप भर सकते हैं, भर के फिर उसके बाद सेवा साइन होता है रिटायरमेंट का, जो रिटायर कर्मी है उसका साइन होता है। और उसके बाद पेंशन, पारिवारिक पेंशन उपदान की गणना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपदान की गणना, है ना, बहुत ही ये चीज़ है जिसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है, कहीं बड़े लिपिक के पास पूछने के पास, उनको समय देना पड़ता है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो इसका मैं सिंपल वे बताऊँगा। ठीक है, बस आप उसको फॉलो करना है ना। एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, आज का डिजिटल युग आ गया है जो बहुत ही एक्यूरेट एवं सही गणना करता है, उसके अनुसार आप यहाँ से भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस जैसे जैसे कहता है, जैसे अंतिम वेतन है, औसत वेतन है, अनुमान पेंशन है, ये सब आप भर सकते हैं। ठीक है, और पारिवारिक पेंशन की दशा में भी ये बस फॉलो कर सकते हैं। जो पेंशन आया साधारण दर, यानी कि उसका पेंशन का अंतिम वेतन का 30% होता है अंतिम वेतन में, तो ये बस सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, उपदान की राशि कैसे निकालना है, ये सारा फार्मूला आपको एकदम टेंशन में दे देता होगा, लेकिन इसको कैसे निकालना है उसमें भी होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको बताऊंगा। ये सारा चीज़ है। मृत्यु प्रदान की तिथि में 1 वर्ष से कम की सेवा में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। 1 वर्ष से अधिक में 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष से अधिक के विषय में 12 गुना हो जाता है। ये सब चीज़ है जो मृत्यु प्रदान होता है, वो सारा चीज़ मैं उस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैं बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग ये भर लेते हैं। ठीक है, वर्धित दर वो सब उससे निकल जाएगा। ठीक है, पारिवारिक पेंशन से वर्धित दर होता है। वर्धित दर क्या होता है? वर्धित दर वो होता है जो पेंशन आपको मिलता है। ठीक है, और साधारण दर क्या होता है? जो 10 साल बाद उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है साधारण दर। ठीक है, तो आप इसमें
ये चीज़ होता है कि पेंशन रूपांतरण कहता है। पेंशन रूपांतरण मतलब जो भी पेंशन आप बेचते हैं 40% सरकार द्वारा बनाया गया है, कम से कम आप लोगों को 40% बेचना है ना। तो ये चीज़ है, तो हम लोग 40% अनुमानता हमेशा बेचते हैं जो भी रिटायर करते हैं उनका, तो उसका जो होता है रूपांतरण मिलता है। पेंशन रूपांतरण मतलब 40% का इकट्ठा पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसका भी बताएंगे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग भर देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस केवल समझना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ। देखिए यही सॉफ्टवेयर है जो मैं यहाँ पे आ गया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रेजुएटी पेंशन और कम्युनिकेशन। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटी पेंशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं, कम्यूटेशन, ठीक है। ये होता है, ये पूरी तरह से बहुत ही परफेक्ट है। देखिए ग्रेजुएटी पेंशन और कम्यूटेशन वगैरह जो है आप यहाँ से आप जान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएटी निकालते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटी यानी कि उपादान, ठीक है। ग्रेजुएटी यानी कि उपादान जो कि रिटायरमेंट के बाद और डेथ के बाद मिलता है, ठीक है, उपादान। चलिए बताते हैं। पेंशन हो गया आपका, पेंशन। ये कम्यूटेशन हो गया यानी कि रूपांतरित हो गया, ठीक है। कम्यूटेशन रूपांतरित पेंशन है ना, रूपांतरित जो इकट्ठा पैसा मिलता है। 40% हम लोग जो बेचते हैं, जो बोले ना पेंशन 40% बेचा जाता है, तो उससे हम ये निकालते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएटी निकालते हैं। ग्रेजुएटी निकालते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर रिटायरमेंट करे तो ये रिटायरमेंट, अगर डेथ कर जाएगा तो यहाँ पर डेथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग हो जाता है केस, ठीक है। तो अगर रिटायरमेंट का तो रिटायरमेंट लिखिए, और रिटायरमेंट का अंतिम वेतन, ठीक है, अंतिम वेतन उसका कितना था उसका लिखना है, यानी कि बेसिक प्लस डी, यानी कि मूल वेतन प्लस डी है। तो मान के चलते हैं 40,500 मान के चलते हैं इसका था, ठीक है। एज्यूम करते हैं 40,500। और लेंथ ऑफ सर्विस मतलब कितना साल सर्विस उसका हो गया। तो देखो मिनिमम 5 ईयर्स मतलब होने चाहिए, तब ये अप्लाई है। और इसमें मैक्सिमम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 33 वर्ष हम लोग मान के चलते हैं, 33 वर्ष हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका ग्रेजुएटी करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएटी एक्ट नाउ यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ पे इसका ग्रेजुएटी 3 2 5 7,71,000, ठीक है। 7 लाख आपका आ गए 7,71,058 रुपया ग्रेजुएटी मिलेगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, यही फार्मूला यूज किया गया है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रेजुएटी निकालना आप सीख गए, कितना सिंपल है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर हम होम पे चलते हैं इसके। हाँ